हेलो गुड मॉर्निंग। तो बज रहे हैं सुबह सुबह के 7:30 और ये अभी सोए हैं, कभी इधर कभी उधर। तो जो टैप मैंने लगवाया था वॉशिंग मशीन के लिए, वहाँ पे उन्होंने मिस्त्री साहब ने पूरा गड्ढा कर दिया है। तो मैंने कहा सीमेंट बालू से उसको भर दिया जाए, क्योंकि मेहमान भी आएंगे, आने ही वाले हैं कुछ मेहमान, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इनको वही कह, और सुबह सुबह यही सब बातें हो रही हैं हम लोगों की। तो भाई आज इतने दिनों के बाद आ गई हैं मेरे के यहाँ ठकुराइन। तो इनका काम था अर्नव के मुंडन पे, तो थोड़ा जो काम की थी, इनको साड़ी मैं नहीं दे पाई थी। तो इनकी साड़ी मेरे पास रखी हुई थी काफ़ी दिनों से और ये आ ही नहीं रही थी। तो इनको किसी तरह इनको बुलवाई और फिर ये आई, तो इनको आज मैं साड़ी दे रही हूँ। और यहाँ पे अर्नव आ गए हैं स्कूल से और आते ही अपने भाई से प्यार करने लग गए। और यहाँ पे चीकू भी अपने भैया को ही ढूंढ रहे थे और अभी देखो पा के अर्नव को कितना खुश हो गया है चीकू। यहाँ पे शाम होते ही मैं जा रही हूँ इनके चाचा के यहाँ। तो वहाँ पे उनके बच्चे का बर्थडे है और सुंदरकांड भी बैठाया गया है। तो उन लोगों ने 3 बजे से बुलाया था, पर मैं नहीं जा पाई। तो 6 बजे के लगभग में हम लोग जा रहे हैं। तो जब हम लोग जाने लगे तो रास्ता जो था बाज़ार लगा हुआ था मार्केट में, तो उस रास्ते हम लोग नहीं जा पाए, हम लोग को वापस आना पड़ा। तो वापस फिर दूसरे रास्ते से हम लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरे रास्ते में भी पानी ही भरा हुआ था। ये रहा दूसरा रास्ता। तो इस वजह से दोनों रास्ते से हम लोग को घूम के आना पड़ा घर। और घर आने के बाद ये गुस्सा हो गया। मैंने कहा चलते हैं पैदल ही थोड़े दूर, और गाड़ी बाहर ही रहने दीजिए, और थोड़े दूर ही है 10 कदम, पैदल ही चलते हैं। तो ये बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो ये गुस्सा हो गया और मुझे ले आके घर पे छोड़ गए। और घर पे छोड़ गए तो फिर मैंने थोड़ी देर में इनका वेट किया, मैं कपड़े वगैरह चेंज कर ली। तो फिर ये थोड़ी देर के बाद आ रहे हैं किसी की स्कूटी मांग के, बोलना चलो। मैंने कहा अब तो मैं कपड़े चेंज कर ली हूँ, आप यहाँ से मेरे को गाड़ी रख के बोल के गए होते कि ऐसा है, अभी मैं किसी की स्कूटी मांग के ले आ रहा हूँ और फिर चलते हैं। तो ऐसा कुछ इन्होंने बोला नहीं, और फिर कुछ जो बोला नहीं, बस गुस्से में निकल गए थे। तो फिर मैंने भी अपने कपड़े वगैरह चेंज कर दी, फिर अर्नव की भी कर दी थी मैं चेंज। तो फिर ये आए बोल रहे हैं चलना है चलो, नहीं तो ये वो। तो मैंने कहा अब तो मैं नहीं जा पाऊँगी भाई, अब तो मैं कपड़े चेंज कर दी, और लाइट भी नहीं था, इन्वर्टर भी नहीं थी। मैंने कहा अब तो बिल्कुल नहीं जा पाऊँगी। तो फिर मैंने इनको और अर्नव को भेज दिया। तो ये लोग गए वहाँ पे, माथा टेक के आए। बिग कौन सा है जल्दी बताओ, स्मॉल कौन सा है? अब तुम बताओ अपने, कौन सा बिग है कौन सा स्मॉल है बताओ। ये कौन सा बिग है कौन सा स्मॉल है? ये स्मॉल है, ये बिग है। गुड। तो लाइट नहीं है और यहाँ पे हम लोग गली में बैठे हुए हैं और इन्वर्टर भी गोल हो गया है। तो अर्नव का कल टेस्ट है और मैथ का टेस्ट है। तो यहाँ पे मैं अर्नव को याद करवा रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से उनको याद हो जाए। पर गर्मी भी लग रही थी और ये चिल्ला रहे थे कि नहीं मम्मा मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो किसी तरह इनको फ़ैन लगा अपने हाथ से लगा के और डुला के अपने हाथ से इनको फिर किसी तरह पढ़ा रही थी। खूब चिल्ला रहे थे कि मम्मा नहीं पढ़ना है मुझे। और इसी में चीकू भी बहुत तंग कर रहे थे। और इनके पापा गए थे कहीं, वो अभी आए नहीं थे। चीकू और ना सोए हुए हैं, तो फटाफट से ये अपने कपड़े का ढेर जो है तह लगा के रख दूँ। तो यहाँ पे मेरा एक सलवार था जिसमें डोरी पड़ी हुई थी। तो डोरी मुझे नहीं अच्छी लगती है, तो मेरे पास था इसमें इलास्टिक डालने के लिए। तो मैंने कहा अब प्रेस करने जा ही रही हूँ, तो लगे हाथ जो और भी काम है वो कर लूँ। तो इसमें से डोरी मैं निकाल के, मेरे पास इलास्टिक मिल गया, तो मैं इसमें फटाफट से डाल दूँ। घर वाले कपड़े भी चपत के रख दिए और ये सारे कपड़े जो हैं मुझे प्रेस करने हैं। ये दोनों शैतान सोए हैं तो प्रेस कर लूँ फटाफट। आज वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुली हूँ, वो छत पे डाली हूँ। आज से इस वॉशिंग मशीन मतलब आज मंडे था, तो कल ही से वैसे थोड़ा बहुत मैं धुली थी। पर अभी लोग सोए हैं तो मैं कर लूँ प्रेस, वरना हो जाऊँगी डिप्रेस। चलिए, तो अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है और मैं प्रेस कर लूँगी 1 घंटे में, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं।
तो लो जी, मेरे कपड़े सारे हो गए हैं प्रेस। तो सबसे पहले जो दूसरे कॉटन के नहीं थे उनको मैं सबसे पहले उनको प्रेस की हूँ, और जो कॉटन के थे उनको बाद में। एक्चुअली थोड़ा सा शुरुआत में एनर्जी होती है और माइंड भी सही होता है, तो जो कपड़े जो ऐसे होते हैं जो जलने वाले कपड़े होते हैं उनको मैं पहले कर लेती हूँ, क्योंकि लास्ट में हाथ इतना तेज़ थकने लग जाता है कि बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि प्रेस करूँ या ना करूँ। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में जो ऐसे कपड़े होते हैं कॉटन नहीं होते हैं वो जल जाते हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो ऐसे कपड़े थे जिनके जो कॉटन नहीं थे उनको सबसे पहले प्रेस की हूँ। उसके बाद से मैं कॉटन की प्रेस की हूँ। प्रेस करते करते मुझे भूख लग गई, लेकिन कुछ खाऊंगी नहीं, रात हो गई है और बस पानी पी के सो जाऊंगी। तो जब मैं कपड़े प्रेस कर रही थी तो चीकू बस बीच में एक बार उठे थे और तुरंत ही सो गए थे। और सब कुछ जब मेरा फाइनल हो गया तो बस मैं खिड़की पे अपने बस जो आज की साड़ी थी बस उसी को तह लगा के मैं रख रही थी, तब तक चीकू फिर उठ गए और ये देखिए उठ गए हैं। तो अब इनका तांडव रहेगा। ये कहिए कि मेरा सारा काम सारा फिनिश हो गया, ये खुशी की बात है। और अब उठे हैं तो कोई बात नहीं। और घर से मैं सारे कपड़े धुल के लेके आई थी वहाँ से, तो यहाँ का पानी थोड़ा पीला है। तो जब मैं घर से धुल के लेके आई थी, एक्चुअली माइंड मत करिएगा कूलर की आवाज़ आ रही है, तो घर से मैं सारे कपड़े धुल के लाई थी। यहाँ पे थोड़ा पानी पीला है तो यहाँ के पानी से सारे कपड़े पीले पीले हो गए थे। मैं घर से धुल के लाई हूँ, एकदम जो मेरे पीले कपड़े थे वो वाइट हो गए हैं। मैं तो जब प्रेस कर रही थी बिल्कुल नए जैसे लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो सब ने मेरी ब्लॉग अगर जो यहाँ तक की देखी है तो उसके लिए बहुत थैंक यू, और आप लोग मेरे सब्सक्राइबर बने हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए मैं ब्लॉग यहीं पे कर रही हूँ एंडिंग। आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो यार प्लीज़ लाइक कीजिएगा।